दिल्ली की सर्द रातें और बहुजनों का दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने का सपना क्या होगा पूरा, उस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, मेरे साथ एक खास मेहमान बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, मंत्री रहे, हमारे बड़े ही आदरणीय बाबूजी धर्मवीर सिंह अशोक मेरे साथ हैं। आपने उनके वेशभूषा को तो परिवर्तित होते हुए देखा है, किस तरीके से कुर्ता पजामा से कोट पैंट में हैं, लेकिन वेशभूषा तो परिवर्तित हो गई है। लेकिन जो अंदाजे बयां था बहुजनों को जागृत करने का, वो आज भी जस का तस है। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी भी बहुजन समाज के लोगों ने एक बार बाबूजी का कैडर ले लिया तो जीवन पर्यंत माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर और बहन कुमारी मायावती जी के सपने को पूरे करे बिना छोड़ेगा नहीं। सीधी बातें बिना लाग रपेट। पहले तो बाबूजी का स्वागत करते हैं। बाबूजी, पहले तो आपका स्वागत है। आपको धन्यवाद। बाबूजी, दिल्ली में जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली में चुनाव है और इस बार बड़ी टक्कर का चुनाव है। दिल्ली की तमाम विधानसभाओं पर इस बार आपने प्रत्याशी उतारे हैं। क्या रणनीति है? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि केजरीवाल भी और बीजेपी भी बड़ा मुद्दत से उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार कहीं ना कहीं उनको मात देने की फिराक में है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे इधर दिल्ली में 20 सीटों पर लगाया है और जल्दी ही कल 29 तारीख की मीटिंग में मुझे पूरे दिल्ली प्रदेश का प्रभारी भी घोषित कर दिया है। मतलब बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जी हाँ, पूरी दिल्ली की मिल गई है जी। और इस समय जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को ही कराने के लिए मुझे 9 अक्टूबर को इधर लगाया था। 4 महीने होने जा रहे हैं और मैं तब से लेकर आज तक, हमारे पास धन नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन हमारे पास वोटर हैं। जी। दूसरी पार्टियों के पास अनाप शनाप धन है और धन के बल पर अपना चुनाव लड़ रही हैं। आज हमने ये तय किया है कि धनवानों का मुकाबला हम निर्धन लोगों के द्वारा वोट की लड़ाई में लड़ेंगे। और हमने जो घर घर जाकर लोगों को समझाने का काम किया है, उसमें हमने उनको बताया है कि देखो, अगर आप प्रलोभन में आए तो आप कभी जिंदगी में मान सम्मान का जीवन नहीं जी पाएंगे। ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये रेवड़ियां दिखावटी हैं और प्रलोभन है। आपको मान सम्मान का जीवन जीना है तो उत्तर प्रदेश के लोगों की तरह, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और आदरणीय बहन जी का जो शासन है वो पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है कि शासन चलाने की क्षमता अगर किसी में है तो बहन कुमारी मायावती जी में है। और उन्होंने कैसा शासन चलाया, जितने भी गुंडे बदमाश थे 1,61,000 गुंडों को जेल में बंद किया। जितनी भी सरकारी जमीन थी, लाखों हेक्टेयर जमीन के पट्टे और कब्जे बिना भेदभाव के हर भूमिहीन को, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित है, किसी भी कम्युनिटी का है, उन सबको दिए और भूमिहीनों को किसान बनाया। और बेसहारा लोगों के लिए माननीय कांचीराम साहब आवास स्कीम के तहत लाखों मकान बनाकर दिए, जिनमें 2 बेडरूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, शयन, वहीं पर स्कूल, वहीं पर अस्पताल, हर तरह की सुविधा दी। और फ्लैट की भी आज के दिन उसकी कीमत 50 लाख रुपए है।
और बेरोजगारों को, नौजवानों को 35 लाख नौकरियां दी गई और भाईचारा बनाया गया हर समाज में, और उन्हें समझाया गया कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज बनाया था, SC ST OBC माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट और अपर कास्ट के गरीब लोग, इन सब लोगों की संख्या 100 में से 90 है। बाबू जी, आपको नहीं लगता, मैं माफी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, दिल्ली में जिन पार्टियों के साथ आपका मतलब प्रतिद्वंद कह सकते हैं, मुकाबला कह सकते हैं, लेकिन उसके विपरीत या उसके इतर बहुजनों की इतनी सारी कुकुरमुत्ते की तरह पार्टियां हैं कि कहीं ना कहीं बसपा के वोटों में सेंध लगाने की जो कवायद है वो बहुत तेज हो गई है। वो अब से नहीं है। जब कभी पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में रिपब्लिकन पार्टी बनाई, उसको इन्हीं कुकुरमुत्तों के द्वारा तुड़वाया गया, समाप्त किया गया। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बात से सबक सीखकर कि RPI का जो हाल हुआ है वो बसपा का ना हो, इसलिए उन्होंने मिशन के आधार पर, राजनीति तो बाद की चीज है, उन्होंने अपने महापुरुषों के मिशन को ध्यान में रखकर कभी ना टूटने वाली पार्टी बनाई। और सब पार्टियां टूट चुकी हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई सी भी पार्टी है, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी नहीं टूटी जी। बहुत प्रयास किया इन्होंने, कमजोर तो किया है कुकुरमुत्तों के द्वारा। इस बहुजन समाज में बहुत सारे लोगों के जो चमचागिरी करते हैं, उनके माध्यम से पार्टियां बनवाई हैं जी। लेकिन वो सफल नहीं हो सकते। उन्हें एक न एक दिन तहस नहस हो जाना है। और बहुजन समाज पार्टी उन सबको सबक सिखाएगी जिन पार्टियों ने इस बहुजन समाज में चमचे पैदा करके उनके द्वारा छोटी छोटी पार्टियां बनवाई हैं। वे पार्टियां थोड़ा बहुत नुकसान कर सकती हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी को समाप्त नहीं कर सकती। बाबूजी, दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली के बड़े ही महत्वपूर्ण पिलर जो बहुजन समाज पार्टी के युवा कहे जाते थे, वो आज दूसरों की गोदी में बैठ गए, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरा मानना है जो भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ कर गया है वो कुछ दूरी पर चलकर समाप्त हो गया है। बिल्कुल। और आज जितने भी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या सपा में MLA हैं, उनमें से लगभग 50% इसी बहुजन समाज पार्टी की पाठशाला में 80%, 80% यहीं से सीख के गए हैं जी। और वे लोग वहां सिवाय अपमानित होने के अलावा, क्योंकि वो कह भी देते हैं, कभी कभी उनके मन में से निकल जाती है बात कि भाई अगर सम्मान है तो बहुजन समाज पार्टी में है। उप मुख्यमंत्री स्टूल पे बैठता है, ये कितने शर्म की बात है। ये तो अकेला वो नहीं, आप देखिए बीजेपी का एक उम्मीदवार सब प्रचार में वो मंच पे नीचे बैठा है, बाकी बीजेपी के सारे नेता कुर्सियों पर बैठे हैं। गिलास जेब में रख के चलता है, कहीं जाता तो कहता मुझे पानी इसमें पिला। अब वो तो उनका अपना जी, बहुजन समाज के शेर थे वो। कभी वो कभी सम्मान की जिंदगी नहीं जी पाएंगे जी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सम्मान के साथ जीना सिखाती है। और बहुजन समाज पार्टी उन लोगों की लड़ाई लड़ रही है जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन न्यौछावर किया, संघर्ष किया, बच्चों को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, और उस समय वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, अकेले। दिल्ली में किन मुद्दों को लेकर उतरे आप लोग? दिल्ली में जो चुनाव के समय ये पार्टियां रेवड़ियां देने का वायदा करती हैं, इस बार हम जनता को ये बता रहे हैं कि ये जो रेवड़ियां बांट रहे हैं
कोई 2100 रुपये देने की बात करता है, कोई 2500 देने की बात करता है, कोई 5000 देने की बात करता है। ये लोग तुम पर टैक्स बढ़ाते हैं, आटा तक नहीं छोड़ते जी। और जो भी तुम्हारे छोटे मोटे खाने पीने की चीजें उन पर भी ये टैक्स लगाते हैं। तो तुम्हारे टैक्स के पैसे से रेवड़ियां बांटना चाहते हैं और खरबों अरबों रुपए का ये मौज मस्ती लेना चाहते हैं। इसलिए आप इनके प्रलोभन में ना आए और बहुजन समाज पार्टी के साथ आए, हाथी का बटन दबाएं और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं। रोजगार, चिकित्सा, व्यवसाय, इन पर क्या? आज तक चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनका कोई मतलब नहीं है, ना रोजगार से, ना शिक्षा से, ना सुरक्षा से। इन्हें तो सिर्फ मतलब है कि हम किसी भी प्रकार से लोभ लालच देकर, डरा धमका कर, इन बहुजनों का वोट लेकर अपनी सरकार बनाकर मौज मस्ती का जीवन जिए। लेकिन इस बार तीनों पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और चौकोर मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी मैदान में आएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार चंडीगढ़ में बाबा साहब की प्रतिमा पर बीच चौराहे पे हथौड़े बजाता हुआ युवक गिरफ्तार किया जाता है। ये कोई आज नई बात नहीं है, किसी का भी राज रहा, कांग्रेस का रहा, सपा का रहा, तुम्हारे इसका आम आदमी पार्टी का रहा, चाहे बीजेपी का रहा, सबके शासन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वैसे तो ये लगा के चलते हैं कि हम बाबा साहब के बड़े पुजारी हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये सिर्फ वोट लेने के लिए दिखावा होता है। बाद बाकी तो अम्बेडकर के विरोध में ही सारा इनका समय बीतता है। कुंभ में यात्री मतलब पाप धोने गए थे, भगवान ने उनको ही अपने पास बुला लिया, इस पर क्या कहना है? ऐसा है, जिसकी श्रद्धा जहाँ है वो वहाँ जाता है, चाहे अज्ञान की वजह से, अंधविश्वास की वजह से, कोई भी हो, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। लेकिन हमारी उन लोगों के साथ एक तरह से सद्भावना है कि जो कुछ भी हुआ है वो उनके साथ बुरा हुआ है और प्रकृति उनके परिवार को शांति दे। 5 तारीख को वोटिंग है, फरवरी को जी। उस पर दिल्ली की जनता से क्या अपील कर रहे हैं? दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो सिर्फ कांटा दिखा रही है, केजरीवाल बीजेपी, सपा ने भी केजरीवाल को समर्थन दे दिया है, बसपा को मीडिया नहीं दिखा रही है। हमारे जैसे कुछ छोटे जो यूट्यूबर्स हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस पर जनता से क्या अपील है? हमारा मीडिया है हमारा वर्कर, हमारे वर्कर जनता तक पहुंचते हैं और इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से दिल्ली प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि वो इन विरोधी पार्टियों के प्रलोभन या लालच में ना फंसकर वो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाएं और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएं। मेरे पीछे, हम दोनों ही साथियों के पीछे बाबा साहब की बड़ी सुंदर सी फोटो है, आजीवन बाबा साहब की लाइब्रेरी सम्मान की। और वही बसपा माननीय काशीराम साहब का सपना रहा। बाबूजी ने बड़े अच्छे शब्दों में दिल्ली के वोटर्स को बताया है, मान सम्मान स्वाभिमान अगर है तो बसपा में। आपका इस पूरी चर्चा के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं हूं अपने सहयोगी संतोष अम्बेज के साथ, आज बड़े ही आदरणीय बाबूजी के साथ। दिल्ली की सर्दी, चुनाव का समय और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कोहरा भी पड़ने लगा है, लेकिन बाबूजी अशोक साहब इस समय भी प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। बड़ी मुश्किल से समय दिया है और हमने सोचा कि इस मुश्किल के समय में कैसे दिल्ली की जनता तक अपनी बात को पहुंचाई जाए, तो आप तक बहुत बात पहुंचाई है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, 5 तारीख को आपको किसकी सरकार बनानी है, कौन वो सरकार है जो आपके हक हकूक की बात करती है। बाबूजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा 4 बार उत्तर प्रदेश ने देखा है किसकी सरकार ने आज़ादी के 75 साल बाद आपको हक हकूक दिया है, तो क्यों ना दिल्ली में इस बार परिवर्तन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपका भी धन्यवाद।
बहुत बहुत आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।